हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनपाल क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th लर्न वेल स्मार्ट जो सोशल साइंस है उसका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से अच्छे से करते रहे। चैप्टर का नेम है अपना इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड ऑफ ईयर, मतलब कि थाउजेंड्स ईयर से, ठीक है, क्या क्या जो है चेंजेज हुए हैं तो उनको ट्रेस करना, मतलब उनको पता लगाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम थाउजेंड्स ईयर में क्या क्या बदलाव हुए हैं तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पिस ऑफ पास्ट, ठीक है, मतलब पास्ट की झलक। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंडेड विद द डेथ ऑफ हर्ष, यानी कि हर्ष जो कि एक एम्परर थे, ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई थी तो हमारा जो एंशियंट टाइम था, मतलब एंशियंट जो हिस्ट्री थी, पुरानी जो हिस्ट्री थी, ठीक है, उसका टाइम भी एक तरह से ख़त्म हो गया था, मतलब फिनिश हो गया था, एंड हो गया था। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल डायनेसिटीज लाइक जैसे पाल्स है, ठीक है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, चोल्स है, राजपूत मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ पावरफुल डायनेसिटी, यानी कि हमारे जो है इंडिया में काफ़ी पावरफुल डायनेसिटी हुई थी, जिनमें पाल्स है, प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, ठीक है, चोल है और राजपूत है। ठीक है, तो ये जो डायनेसिटी है, ठीक है, इनसे हमारे जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसकी एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, बिगिनिंग हुई थी। आगे देखो, सुल्तान रीजनल किंगडम्स एंड मुगल बिलोंग्स टू बी किंगडम ऑफ द लेट मेडिवल पीरियड। ठीक है, मतलब कि दिल्ली सुल्तान, ठीक है, रीजनल किंगडम्स और मुगल, ठीक है, ये जो है ये भी डायनेसिटी थी, लेकिन ये लेट मेडिवल पीरियड की थी। और जबकि प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल्स, ठीक है, राजपूत, ये सब अर्ली मेडिवल पीरियड से रिलेटेड थी। इंडिया वाज नोन बाय द नेम्स, मतलब मैनी नेम्स इन डिफरेंट पीरियड, मतलब अलग अलग समय पर इंडिया को अलग अलग नामों से जाना गया था। ठीक है, भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान वर द नेम्स ऑफ आवर कंट्री इन एंशिएंट टाइम, मतलब पहले के टाइम पे हमारे कंट्री के जो ये नेम है, हमारी कंट्री को भारतवर्ष भी कहा जाता था, भारत भी कहा जाता था और हिंदुस्तान भी कहा जाता था। द मॉडर्न नेम वाज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ हिस्टोरिकल रिवर इंडस। ठीक है, जो मॉडर्न नेम है हमारे इंडिया का, इंडिया जो नेम है वो एक हिस्टोरिकल रिवर है जिसका नाम है इंडस। तो इंडस से इंडिया को डेराइव किया गया है। द एंशियंट ग्रीक रेफर टू द इंडियंस एज इंडोई, मतलब कि जो एंशियंट ग्रीक्स थे उन्होंने इंडियंस को इंडोई वर्ड से रेफर किया था। ठीक है, इंडोई का मीन्स होता है द पीपल ऑफ इंडस, मतलब इंडस के लोग, मतलब इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को इंडोई कहा गया था। और इसी टाइप से हमारी जो कंट्री है उसका नाम इंडिया पड़ गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑन इंडिया इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि क्या क्या इम्पैक्ट हमारे जियोग्राफिकल फीचर्स का इंडियन हिस्ट्री पर पड़ा था, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लुक एट द गिवन मैप एंड मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू लुक एट दीज मैप्स। ठीक है, आप पे मैप देखना है, इन मैप्स को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है, वो आपको सोचना है। तो देखो नीचे देखते हैं, देयर इज़ नो सिमिलरिटी बिटवीन दीज मैप्स, मतलब इन दोनों मैप्स में कोई सिमिलरिटी नहीं है। एज द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी वाज डिफरेंट इन दीज टू पीरियड्स, मतलब इन दोनों टाइम पे जो कार्टोग्राफी
का जो साइंस है, ठीक है, वो एक तरह से डिफरेंट है। मैप 1 जो है वो 1154, ठीक है, से रिलेटेड है, और जबकि मैप 2 है वो 1720 का है, ठीक है। ये मैप 1154 का है और ये 1720 का है। द सेकेंड मैप वाज यूज्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स एंड सेलर्स। मतलब ये वाला जो मैप है सेकंड वाला, वो यूरोपियन ट्रेडर्स और सेलर्स के द्वारा यूज किया गया था टू रीच इंडिया बिकॉज इट वाज मोर डिटेल्ड, ठीक है। जब वो इंडिया एक तरह से पहुंचे थे, इंडिया की जब खोज हुई थी, तब जाके यूरोपियन ट्रेवलर्स और सेलर्स के द्वारा इस मैप को जो है पहले यूज किया जाता था, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इस मैप, ये वाला जो मैप है, ये हमारे इंडिया का मैप है, काफ़ी बड़ा है, और ठीक है, इसमें काफ़ी कंट्रीज़ है जो कि आज नहीं है, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, बंगाल, वो बांग्लादेश है, तो वो भी शामिल थी। आगे देखते हैं। क्रोनोलॉजी एंड जियोग्राफिकल लोकेशन आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन फॉर्मिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, ठीक है। मतलब कि किसी भी कंट्री के हिस्ट्री को बनाने में, ठीक है, एक तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम, ठीक है, टाइम मतलब समय, और एक है जियोग्राफिकल, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फीचर्स होते हैं। द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। मतलब कि इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है, उसने इंडिया के हिस्ट्री को, ठीक है, डेवलप करने में बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है, रोल प्ले किया था। द ग्रेट हिमालयज इन द नॉर्थ ऑलवेज एक्टेड एज बैरियर अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। मतलब जो नॉर्थ साइड में जो ग्रेट हिमालयज है, ठीक है, तो वो एक तरह से बैरियर है, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर का। मतलब नॉर्थ साइड से कोई इन्वेडर है, इन्वेडर मतलब कोई आक्रमणकारी है, ठीक है, जो आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। बट माउंटेन्स पासेज लाइक द खैबर एंड बोलन अलाउड ट्रेवलर्स एंड इन्वेडर टू इंडिया एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, ठीक है, तो उनकी, ठीक है, खैबर और बोलन, ठीक है, ये खैबर और बोलन जो है एक तरह से पहाड़ों के बीच में, ठीक है, मतलब एक तरह से जगह है जो कि नदी के द्वारा बन जाती है, ठीक है, जिन्हें हम पहाड़ी दर्रे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनसे जो है आक्रमणकारी जो होते हैं या फिर इन्वेडर जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया में इंटर कर जाते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट साइड में। नेक्स्ट पेज पे देखो। द रिवर इन नदर्न प्लेन्स हेल्प्ड इन द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेडर। मतलब जो नदर्न प्लेन का जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो इन्वेडर के सेटलमेंट के लिए हेल्प करता है एंड मैनी सिटीज एंड टाउन्स डेवलप ऑन द दीज प्लेन्स। मतलब जो नॉर्थ पार्ट के प्लेन्स है, ठीक है, इनके आसपास जो है काफ़ी सिटीज़ और टाउन्स है, ठीक है, वो एक तरह से डेवलप हो चुके हैं। Where the Gangas and Yamuna and other rivers flowed become center of great significance of the many empire। मतलब कि इन्वेडर हमारे इंडिया में एंटर किए थे, आ गए थे, और एक तरह से जो रिवर्स हैं उनके आसपास उन्होंने अपने जो एम्पायर है या फिर अपना साम्राज्य है एक, ठीक है, उसको विकसित किया था, मतलब उसको डेवलप किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक तरह से सेंटर पॉइंट बन गया था, ये केंद्र बिंदु बन गया था सभी एम्परर्स का। इन साउथर्न रीजन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा नदर्न पार्ट, ठीक है। और सदर्न पार्ट की बात करें तो द विंध्याज एंड सतपुड़ा, ठीक है, मतलब साउथ में विंध्याज और जो सतपुड़ा है, ठीक है, वो भी एक्ट करते हैं बैरियर ऑफ द इन्वेडर। मतलब इन्वेडर के लिए बैरियर है वो भी, क्योंकि इन्वेडर जो है, ठीक है, वहाँ से भी एक तरह से आना उनका जो है मुश्किल होता है। हैंस देयर वर ए फ्यू रूलर इन साउथ हु डेवलप्ड देयर यूनिक कल्चर, ठीक है।
इसलिए जो वहाँ के साउथ में जो है कुछ रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी कल्चर को वहाँ पर डेवलप किया था, और उनमें है चोल्स, ठीक है, द टेरिटरी ऑफ चोल्स, ठीक है। चोल्स जो है साउथ का सबसे एक तरह से फेमस एम्परर है, डायनेसिटी है, और पांड्या भी है। चोल्स और पांड्या, ठीक है, ये साउथ की है। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टेब्लिश्ड देयर एम्परर अक्रॉस द इंडियन ओशन, ठीक है, जिन्होंने इंडियन ओशन में, ठीक है, इंडियन ओशन में काफ़ी मजबूत नेवी सिस्टम को डेवलप किया था, मतलब नौसेना, ठीक है, डेवलप किया था, ठीक है, इंडियन ओशन में, और अपना जो है एम्परर वहाँ पर डेवलप किया था। तो नॉर्थ और साउथ इन दोनों की बात तो हमने कर ली है। आगे देखो पिट स्टॉप। पिट स्टॉप में क्या दे रखा है, मेक ए स्क्रैप बुक, एक स्क्रैप बुक बनाना है बाय पेस्टिंग द पिक्चर ऑफ द वेरियस कोइंस फाउंड इन द मेडिवल पीरियड, मतलब मेडिवल पीरियड में जो कोइन आपको पाए गए थे तो उनको आप एक तरह से चिपका के यहाँ पर जो है एक स्क्रैप बुक में चिपका के उनके बारे में जो है कुछ इन्फॉर्मेशन राइट कर सकते हो। आगे देखते हैं मेजर हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है, मेडिवल पीरियड के टाइम पे क्या जो है हिस्ट्रिकल एक तरह से डेवलपमेंट हुए थे तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। मैनी चेंजेज वर, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडर इन वेरियस फील्ड, मतलब जो इन्वेडर आए थे उन्होंने अपने अपने फील्ड में, ठीक है, काफ़ी चेंजेस किए थे। उन चेंजेज में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेज होते। इन मेडिवल पीरियड इन्वेडर टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल, ठीक है, इनस्टेबिलिटी आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष, ठीक है, किंग हर्ष की डेथ के बाद में एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई थी हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उसका जो है जो ये बाहरी इन्वेडर थे इन्होंने एक तरह से फ़ायदा उठाया एंड उन्होंने अपने एम्पायर को एक तरह से एस्टेब्लिश किया। द मैन इन्वेडिंग ट्राइब्स विच केम टू बी इंडिया, ठीक है, जो मैन इन्वेडिंग ट्राइब्स थी जो कि इंडिया आई थी उनमें है तुर्क, ठीक है, और अफ़गान्स और पर्शियन, ठीक है, और मंगोल्स, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मैन इन्वेडिंग ट्राइब्स कौन कौन सी है जो कि इंडिया आई थी बाहर की कंट्री से, तो वो है तुर्क, अफ़गान्स, पर्शियन और मंगोल्स। दीज इन्वेडर्स स्पेशली द तुर्क्स एंड मंगोल्स हैड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, मतलब तुर्क और मंगोल्स का जो है इंडियन कल्चर पर या फिर इंडियन ट्रेडिशन पर, ठीक है, मतलब परंपरा पर एक तरह से इम्पैक्ट था, गहरा असर था इन दोनों के ऊपर। मुस्लिम इन्वेडर लाइक महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी वर फॉलोड बाय द अदर्स, तुर्क फाउंडेड द दिल्ली सुल्तान, ठीक है, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी जैसे जो मुस्लिम इन्वेडर थे, ठीक है, उनके बाद में और भी तुर्कीज आए थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक तरह से एस्टेब्लिश किया था। पहला पॉइंट देखते हैं, द मुगल्स वर मोस्ट पावरफुल, ठीक है, तुर्को मंगोल रूलर्स, मुगल्स जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल तुर्क और मंगोली शासक थे, रूलर्स थे, ठीक है। हु अपरूटेड द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान, हु अपरूटेड द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को अपरूट किया था, मतलब दिल्ली सल्तनत को उखाड़ फेंका था, ठीक है, अपरूट करने का मतलब उखाड़ के फेंकना या हटाना, ठीक है, एंड गेव काइंड ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर पॉलिटिकल की स्टेबिलिटी की एंड टू आवर कंट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मंगोल क्या बोलते हैं मुगल्स, ठीक है, मुगल्स ने सल्तनत को हटा के और अपना एक तरह से एम्परर वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, वो भी लंबे समय तक, ठीक है। चेंजेस वर मेड एट द सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल, ठीक है, मतलब कि इस टाइम पे जो है काफ़ी सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है, चेंजेस उन्होंने मुगल्स ने किए थे, ठीक है। द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बाज मार्क्ड बाय द ग्रेजुअल क्लियरिंग द फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट थे उनको एक तरह से साफ करके उन्होंने एग्रीकल्चर मतलब कि कृषि, ठीक है, को कृषि का जो वर्क है उसको एक्सटेंस किया था, मतलब उसको बढ़ाया था, ठीक है। और कास्ट और जातीज आर सब कास्ट और जातीज एंड सबकास्ट, ठीक है, गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग दिस
पीरियड मतलब कि इस टाइम पे, ठीक है। जातियाँ और उप उपजातियाँ, ठीक है। सब कास्ट को क्या बोलते हैं? उपजातियाँ, मतलब जातियाँ और उपजातियाँ, ठीक है। इनको एक तरह से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द इन्वेडर्स बॉट विथ दैम न्यू आइडियाज़, मतलब जो इन्वेडर्स आए थे वो अपने साथ नए आइडियाज़ लाए थे, लाइक द पर्शियन व्हील, ठीक है, फॉर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के लिए, ठीक है। वो एक तरह से पर्शियन व्हील को लाए थे और स्पिनिंग व्हील भी लाए थे, मतलब कि कपड़े बनाने के लिए चरखा लाए थे, ठीक है। तो इन चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी विचार किया था। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड, ठीक है, रीजनलाइज, अच्छा, ठीक है, रीजनलाइजेशन वर इंटरडिपेंडेंट एंड हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस और वन अनदर। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सेंटर, ठीक है, हर चीज़ का सेंटर मतलब केंद्रीकरण, ठीक है। और रीजनलाइजेशन का मतलब होता है क्षेत्रीयकरण, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोसेस थी या ये दोनों जो एक प्रोसेस थी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थी और इनको ये एक दूसरे पर इनका जो है, ठीक है, काफ़ी इम्पैक्ट था। मेजर डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस चेंजेस, ठीक है, काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे और इम्पोर्टेंस काफ़ी चेंजेस हुए थे, टुक प्लेस इन हिंदूज में, ठीक है, मतलब हिंदू धर्म में, ठीक है, काफ़ी परिवर्तन हुए थे, जैसे भक्ति है, ठीक है, सूफी मूवमेंट्स है, ये उसी टाइम पे हुए थे, विच स्प्रेड द मैसेज ऑफ डेवोशन, जिन्होंने डेवोशन का मैसेज जो है एक तरह से स्प्रेड किया था, ठीक है, मतलब कि मनुष्यों के बीच यानी कि इंसानों के बीच, ठीक है। डेवोशन मतलब ईश्वर के प्रति भक्ति, ठीक है, और प्रेम, ठीक है। एंड हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है सद्भाव, ठीक है। इनका जो है मैसेज इंसानों के बीच में, ह्यूमन्स के बीइंग में दिया था, ठीक है। ये मेडिवल पीरियड की बात है, अर्ली मेडिवल की। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स क्या है? तो देखो, हिस्टोरियन डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट, ठीक है। जितने भी हिस्टोरियन हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे सोर्सेज का यूज करते हैं पास्ट को लर्न करने के लिए, पास्ट के बारे में जानने के लिए। मेडिवल पीरियड देयर आर टू मेन सोर्सेज, ठीक है। मेडिवल पीरियड में भी दो मेन सोर्सेज थे, एक तो आर्कोलॉजिकल और एक ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ये मतलब जो सोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से पढ़ना। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आपके क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो एक तो आती है आपके एपिग्राफिक एविडेंस, ठीक है। एपिग्राफिक एविडेंस मतलब कि पहले के टाइम पे लिखे हुए कुछ, ठीक है, एविडेंस जिन्हें हम इनस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। सेकंड है नुमिस्मेटिक एविडेंस, ठीक है। नुमिस्मेटिक एविडेंस का मतलब है कोई भी कोइन वगैरह, मतलब कोई सिक्के वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग या फिर स्कल्पचर, ठीक है, कोई इमारत या फिर स्कल्पचर का मतलब है मूर्तियाँ वगैरह, ठीक है। आर्टिस्ट एविडेंस, ठीक है, जैसे पेंटिंग वगैरह होती है, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जो कि 12th सेंचुरी की है और तमिल फ्रॉम 12th सेंचुरी, मतलब चोल्स इनस्क्रिप्शन है ये, मतलब चोल्स ने कुछ राइट किया था 12th सेंचुरी का, ठीक है। तो ये आर्कोलॉजिकल में ये सारी चीज़ें आती है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो पहला पढ़ रहे हैं हम एपिग्राफिक एविडेंस जिनमें इनस्क्रिप्शन, ठीक है। इनस्क्रिप्शन क्या होता है? तो देखो, द स्टडी ऑफ इनस्क्रिप्शन मतलब इनस्क्रिप्शन का स्टडी करना, ठीक है, या फिर एपिग्राफ्स का स्टडी करना एपिग्राफी कहलाता है। तो आपको कोई पूछ सकता है कि एपिग्राफी क्या होती है, तो यानी कि इनस्क्रिप्शंस को स्टडी करना एपिग्राफी कहलाती है। एपिग्राफी ग्राफ्स आर रिटन इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस, मतलब जो एपिग्राफ्स है वो किसी हार्ड सरफेस पे जैसे पत्थर वगैरह है उन पर खुदे हुए होते हैं, मतलब उन पर लिखे हुए होते हैं, ठीक है। द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन वेरियस लैंग्वेज, और इन इंस्क्रिप्शन जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जो कि एंशेंट पीरियड एपिग्राफी बाज, ठीक है। पहले के टाइम पे जो एपिग्राफी होती थी वो केव वॉल्स मतलब गुफाओं की जो दीवारें हैं उन पे होती थी, रॉक्स पे होती थी, स्टोन या पिलर्स वगैरह पे वो लिख के जाते थे, ठीक है, लिखते थे। लेटर ऑन इट वाज इवन डन ऑन द कॉपर प्लेट्स, ठीक है। बाद में जब कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी तो कॉपर के प्लेट पर भी एपिग्राफी होने लगी थी। दीज इन इंस्क्रिप्शन गिव ब्रीफ डिटेल्स ऑफ टेम्पल्स, मतलब इन इंस्क्रिप्शन से, ठीक है, टेम्पल्स, ठीक है, स्टैचू और की हमें काफ़ी डिटेल्स मिलती थी। एंड
इन द फॉर्म ऑफ पोइम, यहाँ पर जो लॉन्ग टेक्स्ट लिखे जाते थे पोइम की फॉर्म में, ठीक है, जिन्हें हम प्रेसेस्टी कहते हैं, और रिटन इन प्राइस ऑफ किंग्स, मतलब कि प्रशस्तियाँ जो होती है, ठीक है, वो किंग्स के प्राइज में लिखी जाती हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो सोर्सेज हैं वो है आपका कोइंस। तो कोइंस पर करेंसी, कोइंस जो होती थी वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी की करेंसी होती थी जो कि रूलर्स के द्वारा यूज की जाती थी मेडिवल पीरियड में। इट वाज इजी टू इनग्रेव्ड एनीथिंग ऑन देम, मतलब कि उसको इनग्रेव्ड करना आसान होता था। द स्टडी ऑफ द कोइन इज कॉल्ड नुमिस्मैटिक, मतलब कोइंस की स्टडी करना नुमिस्मैटिक कहलाता है। द कोइन जनरली कन्वे द मैसेज एंड द नेम ऑफ द रूलर्स हु इशूड दैम, मतलब कोइन से हमें पता लग जाता है कि ये जो कॉइन है कौन से राजा का है, कौन से राजा के टाइम या फिर कौन से किंग के टाइम यूज किया गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है इनसे। द डेट्स ऑफ इशूड हेल्प, इनकी इशू डेट्स है, मतलब ये कब जारी किए गए थे सिक्के, ठीक है, तो उससे हमें हिस्ट्री जानने में हेल्प होती है। मोस्ट ऑफ द कोइंस वर इशूड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, ज़्यादातर जो कोइंस है दिल्ली सुल्तान के टाइम इशू किए गए थे, और मुगल्स के टाइम पे और चोल्स के टाइम पे, इन तीनों के टाइम पे ज़्यादातर कोइन जो है इशू किए गए थे। नेक्स्ट जो हिस्टोरियन का सोर्स है वो है पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, रूलर्स, ठीक है, एंड सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीरियड, मतलब कि जो पेंटिंग्स थे, ठीक है, वो उस टाइम के रीति रिवाजों के बारे में, कस्टम्स मीन्स रीति रिवाजों के बारे में, ठीक है, और सामाजिक यानी कि सोशल और पॉलिटिकल जो लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताते थे। आगे हम देखते हैं मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, ठीक है, मतलब जो मोनूमेंट्स होते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है, टेम्पल्स वगैरह होती है, मॉस्क्यू होती है, ठीक है, फोर्ट होता है, टॉम्ब होता है, ठीक है, दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस, मतलब ये सिर्फ रिलीजियस के बारे में नहीं बताते, जबकि ये जो है उस टाइम के सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं, आर्किटेक्चर के भी हमें बारे में इससे पता चलता है, और इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो है कंडीशंस कहती थी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायनेसिटी में, तो उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। सम ऑफ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट्स हैं जिनमें है रेड फोर्ट, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, और ताजमहल जो कि आगरा में है, ठीक है, और काफ़ी जो टेम्पल्स है वो साउथ में भी देखने को मिलते हैं। तो यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह, टेम्पल्स वगैरह, ये सब जो है मोनूमेंट्स, मतलब मोनूमेंट्स कैटेगरी में आती है, और ये भी एक तरह से गुड सोर्सेज, मतलब कि इनसे भी हम, ये भी अच्छे सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम प्रोग्रेस माइलस्टोन, जिसमें हमें टिक करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है पेंटिंग डू नॉट प्रोवाइड एनी हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये बात गलत है, क्योंकि पेंटिंग तो हमें काफ़ी हिस्ट्री की हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनस्क्रिप्शन आर रिटन इनग्रेव्ड ऑन द सॉफ्ट सरफेस, क्या सॉफ्ट सरफेस पे इनस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड होते थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि हार्ड सरफेस पे होते थे, ठीक है। आगे है द मेडिवल पीरियड स्टार्टेड विद द कमिंग ऑफ हर्ष, ठीक है, मेडिवल पीरियड जो है हर्ष के आगमन या फिर आने से स्टार्ट हुआ था क्या, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि मेडिवल पीरियड हर्ष की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इनस्क्रिप्शन आर आल्सो कॉल्ड नुमिस्मैटिक, ठीक है, तो इनस्क्रिप्शन की स्टडी को नुमिस्मैटिक नहीं कहते हैं, नुमिस्मैटिक कोइन की स्टडी को कहते हैं, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब सारे ही गलत है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज में आपकी राइटिंग्स आती है, जो कि ट्रैवलर्स के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक हैं, ठीक है, मतलब लिखा हुआ जो साक्ष्य मिलता है वो लिटरेसी सोर्सेज में आता है, ठीक है। इंडियन मनुस्क्रिप्ट, ये भी लिटरेसी सोर्सेज है, ठीक है। क्रॉनिकल्स होते हैं, आर वैल्यूएबल एंड विटल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेडिवल पीरियड, तो इनसे भी हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। लिटरेसी सोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, देखो लिटरेसी सोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो है इंडोजीनियस सोर्सेज और एक है फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। इंडोजीनियस जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा लिखे गए सोर्सेज हैं, जबकि फॉरेन सोर्सेज आपके फॉरेन जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहला
इंडोजीनियस सोर्सेज, तो इसमें देखो दी सोर्सेज वर क्रिएटेड विद इन द कंट्री, मतलब ये कंट्री में ही क्रिएट किए जाते हैं। विच चीफली इंक्लूड मनुस्क्रिप्ट, जिसमें मनुस्क्रिप्ट आता है, क्रॉनिकल्स आते हैं, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट वर मैनुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट को पाम लीव्स पर लिखा गया था और क्लोज पे भी लिखा जाता है, ठीक है। ब्रिज बार्क है उस पर भी लिखा जाता है, एंड लेटर ऑन द पेपर एज वेल एज, ठीक है। और बाद में पेपर की डिस्कवरी हो गई थी तो पेपर पे भी मनुस्क्रिप्ट को लिखा गया था। द क्रॉनिकल्स वर द रिकॉर्ड्स ऑफ द रूल ऑफ किंग्स, ठीक है। क्रॉनिकल्स वर आर रिकॉर्ड, मतलब कि किंग्स के क्रॉनिकल्स को रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब रिकॉर्ड रखा जाता था कि कौन से टाइम पे कौन से राजा ने रूल किया था, उसके बाद में किस किंग ने रूल किया था, ये वाला, ठीक है। आगे है बार्ड्स एंड क्रॉनिकल्स वर अपॉइंटेड बाय द, आगे देखते हैं, अपॉइंटेड बाय द किंग्स फॉर दिस पर्पज, मतलब राजा जो होते थे, ठीक है, बार्ड्स और जो हिस्ट्रियन थे उनकी नियुक्ति करता था। दे यूज टू बी रिकॉर्ड ऑल द प्रोसेसिंग एट द किंग्स कोर्ट, मतलब वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे किंग्स के कोर्ट का, ठीक है। एंड दस गिविंग वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, और इनसे हमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के, उस पीरियड की। लैंग्वेज यूज टू बी दीज क्रॉनिकल्स, मतलब इन क्रॉनिकल्स में जो लैंग्वेज यूज की जाती थी पर मोस्टली पर्शियन, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती थी और तुर्की लैंग्वेज यूज की जाती थी। हैंस द इंडिजिनियस सोर्सेज मोस्टली कन्वेड द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूलर्स, ठीक है। तो ये जो इंडिजिनियस सोर्सेज हैं इनसे हमें रूलर्स की जो है लाइफ स्टाइल के बारे में जो है नॉलेज मिलता है, एंड ठीक है, उनकी फैमिली के बारे में भी जानने को मिलता है, उन्होंने कब कौन सा वार किया था, और ठीक है, उनके बारे में हमें मिलता है जानने को। फेमस क्रॉनिकल्स, ऑटोग्राफीज एंड हिस्टोग्राफी एंड बायोग्राफीज आर फॉलोज, ठीक है। तो कुछ क्रॉनिकल्स या फिर ऑटोबायोग्राफी, कुछ बायोग्राफी, ये यहाँ पर दी गई है, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है राजतरंगिणी, ठीक है ना। तो जो राजतरंगिणी है, ठीक है, ये इनके लेखक थे या ऑथर थे कल्हन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पूरी टेबल। और राजतरंगिणी में क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। नेक्स्ट है सेकंड वाला, वो है आपका शायनामा, ठीक है। शायनामा जो है फिरदौसी ने लिखा था, ठीक है, फिरदौसी इसके लेखक थे, ऑथर थे, और इसमें एस्ट्रोग्राफी, मतलब ये एक इतिहास का लेखन है, हिस्ट्री का लेखन है। नेक्स्ट है तारिक ए फिरोजशाही, ठीक है, तारिक ए फिरोजशाही जो है जियासुद्दीन, ठीक है, बारानी ने लिखा था, जियाउद्दीन बारानी ने लिखा था, और इसमें दिल्ली सल्तनत, ठीक है, का जो हिस्ट्री है उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है तारिक ए तवाकत नासरी, ठीक है, तवाकत ए नासरी, ये मिनहाज ए सिराज ने लिखा था, और इसमें महमूद गजनवी टू बलबन, मतलब बलबन से लेके महमूद गजनवी, ठीक है, उस टाइम का जो इतिहास है वो उसमें लिखा गया था। नेक्स्ट है अकबरनामा, ठीक है, और आयन अकबरी, ये अकबर के टाइम का था जो कि अबुल फजल ने लिखा था। इसमें अकबर की लाइफ और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासू, जो कि चंद्रप्रदाय ने लिखा था, ठीक है, ये इसके ऑथर थे, और इसमें डिस्कशन ऑफ द लाइफ ऑफ द फेमस राष्ट्रकूट रूलर, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो कि सबसे ज़्यादा फेमस राजपूत रूलर थे, उनके इतिहास के बारे में या फिर उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा गया था। तो ये कुछ सोर्सेज हैं लिटरेसी, ये सभी आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। कौन सा बुक किस ऑथर के द्वारा लिखा गया है ये तो आपको पक्का याद रखना है, और उसमें किस चीज़ का जो है डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखो फॉरेन सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, लिटरेसी सोर्सेज का जो नेक्स्ट टाइप है फॉरेन सोर्सेज वो, तो देखो अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट सोर्सेज टू बी नो अबाउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, वहाँ के साधारण लोगों की जीवन शैली के बारे में भी हमें पता चलता था।
तो वो फॉरेन ट्रैवलर्स लिखा करते थे, ठीक है। सम ऑफ द बेल नॉन फॉरेन ट्रैवलर्स, तो पहला है अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी जो था वो एक पर्शियन ट्रैवलर था जो कि इंडिया आया था विथ महमूद ऑफ गजनवी, मतलब महमूद गजनवी के साथ में इंडिया जो है आया था 11वीं सेंचुरी में, ठीक है। अल-बरूनी द फेमस वर्क रिटन बाय हिज बाज, ठीक है, मतलब इनके द्वारा जो फेमस, ठीक है, कोई किताब जो लिखी गई थी, ठीक है ना, वो है तहकीक ए हिंद, ठीक है, दैट कंटेंट्स हिज ऑब्जर्वेशन ऑन द इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब इन्होंने तहकीक ए हिंद नाम की बुक लिखी थी जिसमें हमारे इंडियन कल्चर को, ठीक है, उन्होंने सिविलाइज किया था, मतलब उनका इंडियन कल्चर के बारे में लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो है इब्न बतूता है। इब्न बतूता जो है, ठीक है, मोरक्को का ट्रैवलर था और ये महमूद तुगलक के टाइम पे जो है इंडिया आया था, ठीक है। और इन्होंने रिहला नाम की पुस्तक लिखी थी इब्न बतूता ने, ठीक है, और उसमें मोहम्मद तुगलक के जो रूल है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी जो था, ठीक है, तो ये निकोलो डी कॉन्टी एक वेनिस का, ठीक है, वेनिशियन मतलब वेनिस का रहने वाला ट्रैवलर था। गेव ए कॉम्प्रेसिव अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ द विजयनगर, तो निकोलो डी कॉन्टी ने, ठीक है, विजयनगर के किंगडम के बारे में जो है काफ़ी कुछ लिखा था। नेक्स्ट है मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो जो था वो इटालियन एम्बेसडर था, ठीक है, इन कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्परर कुबलाई खान, ठीक है, चाइनीज का एक राजा था कुबलाई खान, तो उनके दरबार में ये एक तरह से एम्बेसडर था, राजदूत था, ठीक है। उन्होंने ही विजिटेड द इंडियन 1292, मतलब 1292 में इन्होंने इंडिया को विजिट किया था एंड रोट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट, तो इन्होंने सोशल कस्टम्स, ठीक है, जो हमारे साउथ के जो सोशल कस्टम्स है इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है वो एक पर्शियन ट्रैवलर था, ठीक है, और वो भी इंडिया आया और यहाँ पर, ठीक है, उन्होंने स्टे किया कोर्ट ऑफ, ठीक है, जमुरिन ऑफ कालीकट, मतलब कालीकट, कालीकट में, ठीक है, जमुरिन नाम का कोई राजा था, उनके दरबार में या फिर उनके कोर्ट में वो रुके थे अब्दुल रज्जाक, ठीक है, और उन्होंने विजयनगर के बारे में ही लिखा था। नेक्स्ट है सर थॉमस रो, ठीक है। सर थॉमस रो एक एम्बेसडर थे ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के, ठीक है, ब्रिटिश एक राजा थे जेम्स फर्स्ट, उनके दरबार में एम्बेसडर थे और ही स्टेड टू कोर्ट ऑफ मुगल्स एम्परर, ठीक है, मुगल एम्परर के टाइम पे ये इन्होंने इंडिया में स्टे किया था जहांगीर के टाइम पे। नेक्स्ट है डुआर्टे बारबोसा एंड डोमिंग पेस, ठीक है, डोमिंगो पेस, तो तीज पोर्ट पोर्टुगीज ट्रैवलर्स, मतलब ये, ठीक है, पोर्टुगीज थे, मतलब पुर्तगाली ट्रैवलर्स थे और रोट अबाउट द विजयनगर एम्परर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द कृष्ण देवा राय, मतलब विजयनगर के जो राजा थे कृष्ण देव राय, ठीक है, उनके शासनकाल में ये आए थे डुआर्टे बारबोसा डोमिंग पेस दोनों ही, और उन्होंने विजयनगर जो एम्परर है, ठीक है, उनके जो किंग थे विजय कृष्ण देव राय, उनके बारे में लिखा था। अगर देखो एल्सवेयर इन इंडिया, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एल्सवेयर इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में कहीं और, ठीक है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी, प्लस 7th सेंचुरी के एंड तक द वेस्टर्न रोमन एम्पायर हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज इट्स प्रोमिनेंस, ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न रोमन जो रूलर्स थे वो अपनी मतलब प्रोमिनेंस को पहले ही खो चुके थे और द मुस्लिम, ठीक है, कंकर्ड एंड सब कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ द यूरोपियन 7th एंड 8th सेंचुरी, मतलब 7th और 8th सेंचुरी में मुसलमानों ने एक तरह से काफ़ी रूल किया था। इस्लामिक स्कॉलर built upon earlier tradition and also added their own invention and innovation,
ठीक है। इस्लामी जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी जो है काफ़ी इन्वेंशन किए थे और काफ़ी इनोवेशन किए थे, मतलब ठीक है, और उनको जोड़ के एक तरह से आगे रूल किया था। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि 1000 ईयर्स के दौरान क्या क्या परिवर्तन हुए थे, क्या क्या चेंजेज हुए थे, उनका हमने पता लगाया, जिसमें हमने अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड को पढ़ा था। अर्ली मेडिवल पीरियड में हमने पाल्स, चोल्स, ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ा यहाँ पर पढ़ा था। और उसके बाद में हमने लेट मेडिवल पीरियड में जो मुग़ल है, दिल्ली सल्तनत है, इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ में। और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। बाय।